वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़के का सीन दिखाया था जो इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू उसकी खत्म होती है और वो कंपनी से बाहर निकलता है और कहता है कि लगता है मुझे इस कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर वो लड़का वहाँ से कहीं पे जाने लगता है। कहाँ जा रहा है हमें नहीं बताया था। वहाँ पे कैमरा कट होता है, हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया था जहाँ पे एक लड़की उस लड़के का इंतजार कर रही होती है एक ब्रिज पे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो लड़का भी पहुँचता है और वो लड़का जैसे ही पहुँचता है उधर से तो लड़की कहती है कैसे हो बेरोजगार इंसान। तो वो लड़का कहता है ऐसा तो मत बोलो। फिर लड़की कहती है मुझे लगता है तुम्हारे सूट में ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तुम्हें मिल नहीं रही है जॉब। तो लड़का कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, मैंने बहुत मेहनत से बनवाया था इसे। फिर लड़की कहती है मजाक कर रही हूँ मैं मिस्सो। तो मिस्सो कहता है ऐसा मत बोलो ना हिना। फिर हिना कहती है कि 5 साल पहले तुम कितना बदल गए थे मिस्सो और अभी भी तुम वैसे ही हो। फिर मिस्सो कहता है कि 5 साल पहले मैं किसी एक शख्स को ढूंढने गया था, शायद वो मुझे मिल भी गई थी, पर कौन अब मुझे याद नहीं है। कितनी अजीब बात है नहीं ना, जिस इंसान को ढूंढने के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो इंसान मुझे आज याद नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं किसी को ढूंढते रहता था और अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, पर कौन मुझे पता नहीं। फिर हिना कहती है मिस्सो तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना भी ख्याल रखा करो। फिर हिना कहती है मेरा घर आ गया मिस्सो। तो हिना अपने घर पे चली जाती है और फिर मिस्सो जो है ना अपने घर पे जा रहा होता है। मिस्सो रास्ते में ही उसी शख्स के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि मिस्सो को बहुत सपने आते हैं उसके बारे में। फिर हमें डायरेक्ट कल सुबह का सीन दिखाया था जिसमें मिस्सो अखबार देख रहा होता है और उसमें कुछ इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट देख रहा होता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर हमें वहाँ पे मिस्सो का डायरेक्ट इंटरव्यू दिखाया था जो इंटरव्यू में मिस्सो फिर से फेल हो जाता है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है, हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया था जिसमें मिस्सो अपने घर ट्रेन से जा रहा होता है और मिस्सो दरवाजे के साइड में होता है और उसे विंडो से देख रहा होता है बाहर के नज़ारे को। फिर वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और उस ट्रेन के दरवाजे के साइड पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका सिर्फ बैक साइड दिख रहा होता है। मिस्सो उस लड़की के बाल को देखता है और मिस्सो को लगता है कि उसने उस लड़के को कहीं पे देखा है और मिस्सो जो है ना उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है पर मिस्सो ट्रेन में होता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन और मिस्सो की ट्रेन एक ही जगह पे आकर रुक जाती है और मिस्सो जो है ना ट्रेन से उतरता है उस लड़की को ढूंढने लगता है पर वो लड़की मिस्सो को कहीं पे भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था एक ब्रिज का सीन जो मिस्सो क्रॉस कर रहा होता है। फिर वहाँ पे भी वही लड़की होती है पर मिस्सो से नहीं देख पाता और मिस्सो थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़की दिखती है उसे। पर मिस्सो सोचता है कि उससे बात करे पर मिस्सो बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है मिस्सो। फिर हमें मिस्सो का घर का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो ने डिनर कर लिया होता है और वो एक आर्टिकल देख रहा होता है जिसमें होशिनो इंडस्ट्री की मालिक सुमेरे होशिनो को एक असिस्टेंट चाहिए होता है। तो मिस्सो उसके लिए अप्लाई कर देता है और मिस्सो को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। मिस्सो बहुत खुश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्सो मिस सुमेरे का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। फिर हमें वहीं से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें मिस्सो का सीन दिखाया था वापस से। मिस्सो सो रहा होता है और हमें जूम करके वापस से मिस्सो के सपने का सीन दिखाया था। मिस्सो अपने सपने में एक अनजानी जगह पे होता है, मिस्सो को पता नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। मिस्सो बहुत परेशान हो गया होता है, मिस्सो नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद मिस्सो को एक आवाज़ आती है और एक लड़की की आवाज़ आती है जो कह रही होती है कि मिस्सो तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारी यादों में नहीं हूँ क्या मिस्सो। फिर अचानक से मिस्सो को सब कुछ याद आ जाता है और मिस्सो कहता है पाको रुको मेरे लिए, पर पाको मिस्सो से बहुत दूर जा रही होती है। धीरे धीरे करके मिस्सो से पाको बहुत ही ज़्यादा दूर चली जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि पाको पूरी तरह से गायब हो जाती है और मिस्सो जोर से चिल्लाता है पाको। फिर मिस्सो उठता है अपने सपने से और मिस्सो बहुत ही ज़्यादा पसीने से भीग गया होता है और सुबह भी हो गई होती है। मिस्सो आईने के सामने जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया है। मिस्सो सबसे पहले अपना फेस वॉश करता है और वो देखता है कि उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं पर मिस्सो को पता नहीं चल रहा था कि किस लिए उसकी आंख से आंसू आ रहे। मिस्सो अपनी आंख पर हाथ रखता है और कहता है आंसू, पर मुझे क्यों, किस लिए। फिर मिस्सो पूरी तरह से कंफ्यूज में हो गया होता है कि उसे आंसू क्यों आ रहे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जिसमें मिस्सो ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी देख रहा होता है। टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है कि मिस्सो मेरे अपने बचपन के दोस्त से शादी करने वाली है। मिस्सो को यह सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अंदर से और मिस्सो की आंख से फिर से आंसू आने लगते हैं। मिस्सो फिर से समझ नहीं पा रहा होता है, गाइस उस समय मिस्सो की आत्मा रो रही होती है। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें मिस सुमेरे का सीन दिखाया था जो मिस सुमेरे किसी से बात कर रही होती है और कह रही थी कि आखिरकार मिस्सो मुझसे इंटरव्यू के लिए आएगा और मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी। फिर वहाँ पे वो जो लड़की होती है जिससे मिस सुमेरे बात कर रही थी वो और कोई नहीं हिना होती। हिना पूछती है मिस सुमेरे से, मिस सुमेरे आप मिस्सो को क्यों चुनना चाहती है। मिस सुमेरे कहती है वो जिसे ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। मिस सुमेरे कहती है ये बहुत लंबी कहानी हिना, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। भले ही मिस्सो मुझे भूल गया पर उसकी यादों में मैं अभी भी हूँ, ये सबूत है। मिस्सो को पाको के सपने क्यों आते हैं, ये सारे रहस्य के आंसर हम अगले पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर। ये बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी।